नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में मैरिज सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन मिलेंगे। भोपाल में मैरिज सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन ही मिलेंगे। लोग घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। निगम ने यह पहल की है। इस संबंध में निगम कमिश्नर संस्कृति जैन गुरुवार को बैठक भी कर चुकी हैं। कमिश्नर जैन ने अफसरों से कहा है कि लोगों को विवाह पंजीयन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी कार्रवाई जल्दी पूरी करें। रिटायर्ड टीचर पर कुरान शरीफ जलाने का आरोप। रतलाम के जावरा में हुसैन टेकरी क्षेत्र में रोजाना रोड स्थित इमामबाड़े के पीछे कुरान जलाने का मामला सामने आया है। इसका आरोप एक रिटायर्ड टीचर पर है। शिक्षिका आतिया खान पर लगा है। मामले में मुस्लिम समुदाय के विरोध के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। एमपी में 10% से अधिक बिजली महंगी करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में बिजली दरों में 10% से अधिक वृद्धि करने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की टैरिफ पिटीशन मप्र विद्युत नियामक आयोग में लगाई है, जिसमें दावा किया गया है कि बिजली कंपनियां अपने घाटे की भरपाई के लिए यह वृद्धि करवाना चाहती हैं। भोपाल मेट्रो फ्री में नहीं कर सकेंगे सफर। मेट्रो ट्रेन किराए की तस्वीर मेट्रो रेल कारपोरेशन ने स्पष्ट कर दी। कारपोरेशन अफसरों के अनुसार भोपाल मेट्रो ट्रेन के किराए में कोई छूट नहीं दी जाएगी। फ्री राइड भी नहीं रहेगी। 20 दिसंबर को मिंटो हॉल में लोकार्पण होगा और 21 दिसंबर सुबह 9 बजे से आम जन यात्री मेट्रो में किराया लेकर यात्रा कर पाएंगे। 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा एलपीजी गैस कनेक्शन। यदि आपने अपने एलपीजी कनेक्शन का ई-केवाईसी नहीं करवाया तो 31 दिसंबर तक करवा लीजिए। इसके बाद कनेक्शन बंद ब्लॉक हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस मामले में लगातार उपभोक्ताओं को सूचना दे रही हैं। इसके बावजूद अकेले भोपाल जिले में ही 65% कनेक्शन ही ई-केवाईसी हो पाए हैं। दरअसल फर्जी कनेक्शनों को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने एलपीजी कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया है। महाकाल में प्रवेश व्यवस्था में अहम परिवर्तन। वर्ष 2025 के आखिरी दिनों और वर्ष 2026 के पहले सप्ताह में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन पूजन के लिए आने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों के आगमन को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया है। स्थानीय रहवासियों के लिए नया प्रवेश द्वार तय किया है। इसके अलावा शीघ्र दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया काउंटर भी शुरू कर दिया है। बुरहानपुर में चाइना मांझा बेचते 3 गिरफ्तार। बुरहानपुर पुलिस चाइना मांझे के उपयोग और बिक्री पर सख्त कार्रवाई कर रही है। शहर में पतंग उड़ाने वालों की छतों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जबकि कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को चाइना मांझे के साथ गिरफ्तार किया है। बुरहानपुर बन रहा है नया टाइगर कॉरिडोर। बुरहानपुर जिले में 18 दिसंबर से बाघ गणना की शुरुआत हो गई है। गणना के पहले ही दिन जंगल में टाइगर, तेंदुआ, भालू और भेड़िया सहित कई वन्य प्राणियों के पगमार्क मिलने से वन विभाग उत्साहित है। यह गणना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा हर 4 साल में कराई जाती है। सोनम रघुवंशी ने शिलांग कोर्ट से मांगी जमानत। ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग जेल में बंद सोनम रघुवंशी ने जमानत मांगी है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने जमानत पर आपत्ति ली है। कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी है। सहकार नगर केट रोड निवासी 30 वर्षीय राजा की उसकी पत्नी सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा और आकाश, विशाल व एक अन्य के साथ मिलकर शिलांग में हनीमून के दौरान हत्या कर दी थी। एमपी में यहाँ बिछेगा सड़कों का जाल। 490 करोड़ होंगे खर्च। गुना शहर के चारों तरफ रहने वालों के लिए खुश खबर है। जल्द ही गुना में 22 किलोमीटर क्षेत्र में रिंग रोड के जरिए सड़कों का जाल बिछेगा। इसके बनने से गुना शहर की सड़कों से यातायात का दबाव कम होगा। यह सड़कें गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, इंदौर से निकलने वाले हाईवे को छुएगी। इस पर लगभग 490 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रिंग रोड बनाए जाने की मांग बीते 7-8 वर्ष से चल रही थी। स्मार्ट मीटर लगवाओ और 20% बिजली में छूट पाओ। बैतूल शहर में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में स्मार्ट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में अब तक करीब 4000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि आगामी चरणों में पूरे शहर में लगभग 36,000 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इंदौर शहर के बीच मेट्रो को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। इंदौर शहर के बीच में मेट्रो ट्रेन शुरू करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें आज शासन की को जवाब पेश करना था, लेकिन आज भी पेश नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने शासन को 2 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। विकास से जुड़े 31 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। छिंदवाड़ा नगर निगम के स्वच्छता बेड़े में सड़कों को साफ करने के लिए अब यांत्रिकी झाड़ू शामिल होगी। इसके साथ ही डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए डीजल चलित कचरा कलेक्शन वाहनों का स्थान 80 इलेक्ट्रिक वाहन लेंगे। महापौर की अध्यक्षता में हुई MIC की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, पर चर्चा हुई। एक प्रस्ताव परतला हाउसिंग प्रोजेक्ट की भूमि विक्रय को छोड़कर अन्य 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई। MP में बना देश का पहला टेबल टॉप रेड मार्किंग रोड। मध्य प्रदेश के जबलपुर से भोपाल को जोड़ते हुए गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर देश की पहली सबसे अनोखी सड़क बनकर तैयार हुई है। ये सड़क न सिर्फ आम सड़कों से ज्यादा सुंदर दिख रही है, बल्कि सुरक्षा का भी प्रतीक बन चुकी है। इस सड़क को लोग अपने अंदाज में रेड कारपेट नाम से पहचानने लगे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने देश में पहली बार टेबल टॉप रेड मार्किंग तकनीक से सड़क का निर्माण किया है। भांकरई के किसानों ने कम दामों पर जमीन अधिग्रहण करने की नहीं दी अनुमति। BPCL बीना रिफाइनरी विस्तार के लिए आसपास के गांवों की करीब 500 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को अधिग्रहित करनी है और इसकी प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन कम मुआवजा होने के कारण किसान इसका विरोध करते आ रहे थे। 1 नंबर गेट के पास के किसानों को मुआवजा अच्छा मिलने के कारण वह तैयार हो गए हैं, लेकिन भांकरई के किसानों को अभी भी मुआवजा कम होने से उनका विरोध जारी है। MP की नई रेल लाइन के लिए 19 गांवों से ली जाएगी जमीन। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना के लिए रेल मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। रेलवे के द्वारा जमीन अधिग्रहण पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इंदौर मनमाड़ परियोजना के अंतर्गत इंदौर जिले की तहसीलों के 19 गाँवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। मेट्रो और सड़कों का जाल बदल देगा MP की तस्वीर। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण PWD मंत्री राकेश सिंह ने गुरुवार को विभाग के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने न सिर्फ MP की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि विभाग की कमियों को भी खुले तौर पर स्वीकार किया। PWD मंत्री राकेश सिंह ने बड़ा खुलासा किया कि प्रदेश में अब तक PWD के इंजीनियरों के लिए कोई नियमित ट्रेनिंग व्यवस्था नहीं थी। इंजीनियरों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। ऐसे में समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी। इस बड़ी खामी को दूर करने के लिए अब प्रदेश में ही लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जहां इंजीनियरों को तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। MP में खाद के लिए परेशान किसानों का हंगामा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में खाद की उपलब्धता के कागजी दावे करने वाले अफसरों की बातें झूठी साबित हो रही हैं। समूचे जिले सहित जिला मुख्यालय पर भी किसान खाद के लिए परेशान हैं। किसानों को सिंचाई और जरूरत के समय खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। खुजनेर रोड स्थित मंडी परिसर में खाद वितरण के दौरान किसानों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ खाद बांटने वाला स्टाफ वो अलग से रुपए ले रहा है। 400 रुपए अलग से दे देने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा। साथ ही 3 से 4 दिन बाद भी खाली हाथ लौटा रहे हैं। MP के कई जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। मध्य प्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह भी प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। ग्वालियर में गुरुवार रात से ही कोहरा बना हुआ है और शुक्रवार सुबह 9 बजे तक हालात नहीं सुधरे। बीते दिन यहाँ अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ठंड में अचानक बढ़ोतरी महसूस की गई। बाघों की गणना का पहला शगुन। बाघों की गणना गुरुवार को शुरू होते ही इंदौर के जंगलों से मंगल खबर आई है। 700 वर्ग किलोमीटर में से इंदौर वन मंडल में 60 वर्ग किलोमीटर के घने जंगल में कुल 103 बीट में बाघों के 21 और तेंदुओं के 74 पगमार्क मिले हैं। गणना 24 दिसंबर तक चलेगी। पहले दिन मिले पगमार्क, ट्रैप कैमरा और अन्य संकेतों ने इंदौर वन मंडल के चौरल रेंज के लिए अगले कुछ सालों में बाघों के नए घर की संभावनाओं को और बल दिया है।
अमित शाह 25 दिसंबर को करेंगे ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर ग्वालियर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व्यापार मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मंच पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री से मेले का उद्घाटन कराने के लिए प्रस्ताव बनाकर स्थानीय प्रशासन स्तर से भेज दिया गया है। 276 करोड़ में बनेगी 2 लेन सड़क। राजगढ़ से गुना और आगर जिले में जाने के लिए 2 लेन की सीधी सड़क बनने वाली है। 2 लेन सड़क करीब 7 मीटर चौड़ी रहेगी। वर्तमान में बन रहे प्रधानमंत्री सड़क सहित अन्य छोटे मार्ग को चौड़ाकर सीधे मार्ग बनेंगे। इस प्रोजेक्ट में 2 बड़े ब्रिज भी बनेंगे, जिससे यातायात सुगम हो जाएगा। साथ ही करीब 50 से 70 किलोमीटर का फेर वाहन चालकों के लिए बचेगा। खजराना गणेश मंदिर के दान पेटियों से निकले 3 करोड़ 46 लाख। प्राचीन खजराना गणेश मंदिर में दान पेटियों से निकली राशि की वित्त वर्ष 2025 से 26 की दूसरी गणना पूरी हो गई है। इस बार कुल 1 करोड़ 78 लाख 26,684 रुपए मिले हैं। दान पात्रों से सोने चांदी के आभूषण, विदेशी मुद्राएं, बंद हो चुके 2000 के 2 और 500 के 3 नोट भी निकले। 2 नकली सोने के आभूषण भी मिले। यह गणना 1 सप्ताह चली। मंदिर प्रबंधक गौरीशंकर मिश्रा के अनुसार 1 अगस्त को हुई पहली गणना में 1 करोड़ 68 लाख 15,624 रुपए निकले थे। अब तक कुल 3 करोड़ 46 लाख 42,308 रुपए प्राप्त हुए हैं। दान राशि पीएनबी और यूनियन बैंक खातों में जमा की गई है। बिना परमिट चल रही 2 बसें जब्त। 7 पर जुर्माना। इंदौर में गुरुवार को आरटीओ ने स्कूली बसों का चेकिंग अभियान चलाया। कनाडिया क्षेत्र के स्कूलों में चल रही बसों की चेकिंग की गई। इस दौरान बच्चों से पूछा कि ड्राइवर तेज स्पीड में तो नहीं चलाते, ड्राइवर बस चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल तो नहीं करते। आरटीओ टीम ने बिना परमिट चल रही 2 बसों को जब्त किया है। इनसे 90,000 रुपए जुर्माना वसूला है। वहीं दूसरे स्कूलों की 7 बसों में अनियमितताएं पाए जाने पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक की बंधक संपत्ति पर मल्टी बनाकर बेच दिए। फ्लैट बैंक में बंधक बनाए गए प्लॉट पर इंदौर की कबीर रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर परिवार ने मल्टी बनाकर फ्लैट बेच दिए। मामले की शिकायत के बाद आर्थिक अपराध अनुसंधान (EOW) इंदौर ने 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। कंपनी के कर्ता धर्ता सिराजुद्दीन मलिक, मुर्तजा मलिक पिता सिराजुद्दीन मलिक और सलमा बाई पति सिराजुद्दीन मलिक हैं। इनमें से सिराजुद्दीन का निधन हो चुका है। भोपाल में 3 दिवसीय आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ। भोपाल में शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से आईएएस अधिकारी पहुंचे हैं। आज से शुरू हुआ यह 3 दिवसीय आईएएस सर्विस मीट सभी अधिकारियों की सहभागिता के साथ आयोजित किया जा रहा है। सतना में ब्लड बैंक प्रभारी सहित 3 सस्पेंड। सतना जिले में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों के HIV संक्रमित होने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार रात कार्रवाई की है। संक्रमित रक्त छड़ाने के मामले में ब्लड बैंक प्रभारी सहित 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि तत्कालीन सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। राज्य और केंद्र की टीमें पूरे मामले की जाँच में जुटी है। धार में सोयाबीन किसानों को भावांतर राशि नहीं मिली। धार जिले की कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की अच्छी आवक के बावजूद भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों को राशि मिलने में देरी से परेशानी बढ़ गई है। जिले के हजारों किसानों को पिछले 1 माह से भुगतान नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार भावांतर योजना की पहली किस्त 24 अक्टूबर से 6 नवम्बर तक और दूसरी किस्त 17 नवम्बर तक की बिक्री पर दी गई थी। 19 नवम्बर के बाद सोयाबीन बेचने वाले किसानों को कोई भुगतान नहीं मिला है। शासन ने 15 दिनों के भीतर राशि जमा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ। खेल मैदान के लिए आरक्षित भूमि से अतिक्रमण हटाया। मुरैना जिले के सुमावली गांव में खेल मैदान के लिए प्रशासन द्वारा की गई आरक्षित भूमि पर कब्जा कर सरसों की फसल उगाई जा रही थी। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन से की। शिकायत के बाद आज सुबह प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और फसल पर ट्रैक्टर चलाकर जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया।
इंदौर में ट्रैफिक सुधारने, ई रिक्शाओं के 10 सेक्टर तय। इंदौर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ई रिक्शा को सेक्टर में बांटने की तैयारी पूरी कर चुकी। 10 सेक्टर तय। इंदौर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ई रिक्शा को सेक्टर में बांटने की तैयारी पूरी कर चुकी है। प्लान के हिसाब से इंदौर को 32 थानों के अंतर्गत 10 सेक्टरों में बांटा जाएगा। अब ई रिक्शा चालक उसी क्षेत्र में वाहन चला सकेगा जहां वह निवास करता है। तय रूट से बाहर ई रिक्शा चलाने पर चालानी कार्रवाई होगी। जिन ई रिक्शा के दस्तावेज पूरे नहीं होंगे उन्हें न तो यूनिक नंबर मिलेगा और न ही सड़कों पर चलने की अनुमति। इंदौर एयरपोर्ट को फ्लाइट कैंसिल होने से करोड़ों का नुकसान। इंडिगो की लगातार उड़ानें रद्द होने का असर सिर्फ यात्रियों पर ही नहीं बल्कि इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी की आय पर भी पड़ा है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को बीते 5 दिनों में करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। उड़ानें रद्द होने से होटल, पर्यटन और टैक्सी उद्योग के साथ साथ एयरपोर्ट की राजस्व व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला अब भी जारी है और पिछले 2 दिनों से रोज 1 से 2 उड़ानें निरस्त हो रही हैं। सतना में 2 लोहा कारोबारियों पर जीएसटी की दबिश। सतना जिले के बिरसिंहापुर कस्बे में स्टेट जीएसटी की टीम ने टैक्स चोरी के मामले में 2 लोहा कारोबार से जुड़ी फार्मों और उनके आवासों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुई जो देर रात तक जारी रही। स्टेट जीएसटी के संभागीय ज्वाइंट कमिश्नर उमेश तिवारी के निर्देश पर 15 सदस्यीय टीम बिरसिंहापुर पहुंची। टीम ने बस स्टैंड के पास संचालित अजय प्लाईवुड एंड हार्डवेयर और गौरी हार्डवेयर एंड ट्रेडर्स में दस्तावेजों की गहन जांच की। ग्वालियर चंबल में बिक रहा मिलावटी पेट्रोल। ग्वालियर चंबल अंचल में पेट्रोल में मिलावट की शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि कुछ पंपों पर पेट्रोल में पानी मिलाया जा रहा है जिससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। इन शिकायतों के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और नमूने एकत्र किए हैं। अंचल पहले से ही दूध, दही, पनीर और मसालों में मिलावट के लिए बदनाम रहा है। 8 लाख क्विंटल से अधिक धान केंद्रों पर अटका। बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के परिवहन में देरी हो रही है। 1 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी के बाद से अब तक 8 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी केंद्रों पर ही पड़ा है जिसका परिवहन नहीं हो पाया है। जिले में अब तक 49,881 किसानों से 23,50,000 क्विंटल धान की खरीदी की गई है जिसकी कुल कीमत 556 करोड़ रुपए है। इसमें से किसानों को 150 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। हालांकि खरीदी गई धान में से लगभग 15 लाख क्विंटल का ही परिवहन हो सका है। भोपाल के 5 नंबर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को टीएनसीपी से मंजूरी। मध्य प्रदेश के पहले रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रविशंकर शुक्ल मार्केट के विकास का रास्ता साफ हो गया है। भोपाल के 5 नंबर स्थित आरएसएस मार्केट प्रोजेक्ट को हाउसिंग बोर्ड की संचालक मंडल की बैठक में प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग टीएनसीपी से भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। अब नए साल में बोर्ड इसके लिए टेंडर जारी करेगा। हाइपोथिकेशन हटवाने जनवरी से आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। यदि आपने लोन पर वाहन लिया है तो लोन खत्म होने के बाद अब हाइपोथिकेशन नहीं हटवाना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने एनआईसी की वाहन टीम के साथ मिलकर ऑन्टो हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन AHT सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। इसके साथ सभी बैंक भी जोड़े गए हैं। पोर्टल के जरिए वाहन स्वामी AHT सेक्शन में जाकर घर बैठे यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। जनवरी से यह सुविधा शुरू होगी। अगर मालवा में लगे सड़क नहीं वोट नहीं के नारे। अगर मालवा जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव से पहले जिले में ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। गुरुवार को ग्राम अमरकोट और सरदारपुरा के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर विरोध रैली निकाली और चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। रैली के दौरान ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। डीजे, शराब और धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने पर जोरदार। जिले के रिंगनोद ग्राम के मालपुरिया लिमडीपाड़ा में गुरुवार शाम मिशन डीछवार के तहत एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों पर नियंत्रण और समाज को सशक्त बनाना था। इसमें रिंगनोद चौकी प्रभारी GS भैडिया और जिला समन्वयक दिलीप मच्छार विशेष रूप से उपस्थित रहे। अशोकनगर में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले की राजस्व सीमाओं में चाइनीज मांझे, नायलॉन, चीनी और कपास के साथ लेपित मांझा के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत गुरुवार को जारी किया गया है।
पोरसा में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया। मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में लंबे समय से बनी जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए बुधवार को प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। राजस्व विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने साधु सिंह तिराहे से अटेर रोड तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान सड़क पर बनाए गए स्थायी चबूतरे और सीढ़ियों को बुलडोजर से तोड़कर आम रास्ते को साफ कराया गया। खेत पर जाने के लिए किसान ने मांगा हेलीकॉप्टर। उज्जैन के किसान ने अपने खेत पर जाने के लिए मुख्यमंत्री से हेलीकॉप्टर की मांग की है। किसान ने गुरुवार को घटिया क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन दिया है, जिसमें बताया है कि हाल ही में गरोठ हाईवे बनने से खेत पर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। दरअसल वर्ष 2023 में उज्जैन गरोठ हाईवे के निर्माण के दौरान उटेसरा गाँव के किसान मान सिंह राजौरिया की 5 बीघा जमीन पर से हाईवे का निर्माण हुआ था। कलीम उर्फ कल्लू को खतरे पर मिलेगी पुलिस सुरक्षा। खंडवा के बोरगांव बुजुर्ग निवासी कलीम उर्फ कल्लू द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के मामले में अब पुलिस को जवाबदेह होना होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि यदि कलीम को किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो उसे पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और उसकी सभी शिकायतों की निष्पक्ष जाँच की जाए। प्रमोशन में आरक्षण मामले में जनवरी के प्रथम सप्ताह तक बड़ी सुनवाई। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ के समक्ष गुरुवार को मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही कुछ देर याचिकाकर्ताओं की ओर से विभिन्न विभागों में आरक्षण और पदों की संख्या को लेकर कुछ डाटा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद सरकार ने अपनी दलीलें पूरी की। इन दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को नियत कर दी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।